राधे राधे। आइए सुनते हैं बुद्ध पूर्णिमा की कथा। द्वापर में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर न हो और न ही उसे निसंतानता का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जो सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर स्त्री को करना चाहिए। हर स्त्री को 32 पूर्णिमा सी के व्रत को करना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद फलदायी है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहास्य नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी न थी, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी भी नहीं जाता था। उस साधु के ऐसे व्यवहार को देख सुशीला और धनेश्वर बहुत ही दुखी होते थे। फिर उस साधु से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? ऐसा क्यों है साधु महाराज? क्या आप हमसे नाराज हैं? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा कि हे महाराज, हे साधु महात्मा जी, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान के सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति की इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा विधि भी बताया। माता ने कहा कि आप दोनों प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाना, सभी को पूर्णिमा दीपक की संख्या बढ़ाती जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीप ना हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई और काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक भी जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो वो विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज का संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने कहा कि इसकी वजह क्या है, तो भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया इसकी वजह जानने के लिए। तब माता पार्वती ने काली माँ से मिले वरदान का वरदान सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा है, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्णिमा व्रत के महात्म्य को, उसके महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आपको कथा कैसी लगी और अन्य ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।